जोहार, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल देश की बात में आज पुनः आपके बीच उपस्थित हूं। भारत के रत्न रतन टाटा जी हमारे बीच अब नहीं रहे, जिसकी सूचना आप सभी को है। तो आज उन्हीं के विषय में मैं आपके बीच अपने विचार रखूंगा, कुछ जानकारी रखूंगा। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के महाराष्ट्र, उस समय ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी, एवं उनका मृत्यु भी 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने कार्निवल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर विभाग से आर्किटेक्चर की स्नातक लिया था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने डिग्री प्राप्त की थी। दोस्तों, रतन जी टाटा अविवाहित थे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1961 में सर्वप्रथम टाटा समूह में ज्वाइन किया और वो चाहते तो टाटा में वो बड़े पद पर जाकर के विशेष अधिकारों के साथ काम कर सकते थे, लेकिन उनमें जो एक सीखने की और शिक्षा देने की बात थी, शिक्षा देने की बात है। आज हम सबको उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं मिल रही है। आज पूरे देश दुनिया में उनका हर जगह श्रद्धांजलि सभा और कई तरह के कार्यक्रम कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो उन्होंने अपनी कार्य को की शुरुआत सर्वप्रथम 1961 में एक सामान्य वर्ग के कार्य से टाटा कंपनी में ज्वाइनिंग किया और एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ने लिखने के बाद भी उन्होंने प्रैक्टिकल में नॉलेज लेना उचित समझा और एक साधारण से दायित्व को निभाते हुए उन्होंने 1961 से शुरुआत किया और उनका सफर 1991 में जाकर के टाटा समूह के अध्यक्ष पद पे वो गए और 1991 से 2012 के बीच में वे टाटा समूह के अध्यक्ष रहे और साथ ही साथ 1916 से 1917 तक 1 साल कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, उनके कार्यकाल में टाटा वैश्विक स्तर पे बहुत ही बेहतरीन कार्य करके देश और दुनिया को अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। साथ ही साथ उनके नेतृत्व में कई इंटरनेशनल कंपनी जो किसी समय में टाटा को इग्नोर किया था। मैं एक छोटी सी बात आपको बताते हुए चलता हूं कि जब टाटा इंडिगो बनी थी तो वो सफल नहीं हुई थी। कार जब टाटा लॉन्च की थी टाटा इंडिगो, तो वो पूरी तरह से सफल नहीं हुई थी और नौबत यह आया था कि उसको बेचने का प्लान हुआ था। उस समय जाके फोर्ड कंपनी से बात की गई थी और फोर्ड कंपनी ने उन्हें उचित सम्मान ना दे करके एक टोन कसते हुए उनसे कहा गया था कि जब आपको पता ही नहीं है इस क्षेत्र के बारे में तो फिर क्यों आप इस क्षेत्र में आए। और वो बात टाटा समूह को दिल पे चुभ गया था और फिर पुनः उन्होंने वो डील कैंसिल करवाया और टाटा कंपनी आज आपके बीच में उपस्थित है कई लग्जरी कार ब्रांड के साथ। और उसी फोर्ड कंपनी का जो उनका अहंकार था वो टूटा और फोर्ड एक ऐसी नौबत आई कि फोर्ड कंपनी स्वयं टाटा समूह के पास आई रतन टाटा के बीच में और उन्होंने अपनी पेशकश रखा बेचने का, जिसे टाटा कंपनी ने स्वीकार करते हुए टाटा रेंज रोवर और भी कई कारें जो है सो उन्होंने लिया फोर्ड कंपनी के। और आज आप जानते हैं कि टाटा का रेंज रोवर और फोर्ड से संबंधित कई कारें जो है वो टाटा समूह अपने निर्माण क्षेत्र से रखते हुए उसको अपने ब्रांड के साथ बाजार में उतार करके आज पुनः वो सफलता प्राप्त किया हुआ है। ऐसी कई सैकड़ों कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर टाटा समूह के द्वारा संचालित की जा रही है। एफएमसीजी से लेकर के डिफेंस सेक्टर तक, इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक आप देखेंगे कि हर चीज आपको टाटा का मिल जाएगा। और टाटा का वर्ल्ड क्लास ब्रांड, जिसको दुनिया के विकसित और विकासशील देश जो हैं वो मान्यता दिए हुए हैं और उनकी ब्रांड पे भरोसा करते हैं। बुर्ज खलीफा का निर्माण जो हुआ है उसमें आप देखेंगे कि टाटा कंपनी का स्टील लगा हुआ है। उसमें जितना भी एसी का जो कार्य है वो वोल्टाज कंपनी जो कि टाटा का ही एक ब्रांड है उसके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ देश और दुनिया के कई ऐसे
क्षेत्र हैं जहां पे टाटा कंपनी कहीं पे इलेक्ट्रिक पावर तो कहीं पे कार निर्माण, कहीं पे आप जानते हैं कि भारी वाहन में टाटा का कोई जोड़ नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी टाटा कंपनी की कई मोटर व्हीकल चल रही है और वो सफलतापूर्वक रोजगार कर रही है। ये तो संक्षेप में व्यापारिक संरचनाओं के बारे में आपके बीच रखा गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं टाटा समूह। टाटा समूह जो है, और साथ ही साथ जब से टाटा का निर्माण हुआ और अभी तक लगातार दुनिया में अधिकतम डोनेट करने वाले संस्थान में से अगर कोई है तो वो टाटा है। भारत में आज हमारे बीच में अडानी और अंबानी जो टॉप लेवल पे अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, जितना उनका जीडीपी है उससे अधिक टाटा समूह ने डोनेट कर चुका है अपने देश और दुनिया के विभिन्न सोशल एक्टिविटीज में। टाटा समूह को एक कंपनी के रूप में कम और एक सामाजिक सेवा कर रहे संस्थान के रूप में ज्यादा जाना जाता है। यही कारण है कि टाटा कभी भी, रतन टाटा हो या उससे पूर्व में जमशेदजी टाटा या अन्य जो भी इनके रहे हैं, वो कभी भी अपने आप को दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तियों में ले जाने का प्रयास ना करके अपने संस्थानों द्वारा निर्माण किए गए प्रोडक्ट को देश और दुनिया के लिए सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिए हैं। और कई खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्रों में सोशल एक्टिविटी के माध्यम से उन्होंने देश और दुनिया को लाभ दिया है। आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल में से एक टाटा समूह के द्वारा चलाया जाता है। अन्य कई संस्थान हैं जो टाटा समूह के द्वारा चलाए जाते हैं। शिक्षा से संबंधित कई ऐसे संस्थान हैं जो टाटा के द्वारा चलाए जाते हैं, और भी खेल से संबंधित, खेल से जुड़े कई ऐसे खेल हैं जिनका आयोजन टाटा समूह स्वयं करते हैं। और इन सभी सुविधाओं के साथ देश में उपस्थित रहा है हमेशा। उसी टाटा समूह में जो सबसे विशेष कार्यों के लिए जिनको जाना जाता है वो है हमारे प्यारे रतन टाटा जी। रतन टाटा जी को देश और दुनिया में कई प्रकार के सम्मान से सुशोभित किया गया है। उनको मिलने वाले सम्मान में भारत में उनको महाराष्ट्र पुरस्कार के साथ साथ पद्म भूषण, पद्म विभूषण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से उनको सिंगापुर में, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, कनाडा में, अन्य कई देशों में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हैं। और आज वो सभी देश और दुनिया के जो जाने माने लोग हैं वो रतन टाटा जी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये एक संक्षेप जानकारी रतन टाटा जी के लिए, रतन टाटा जी के बारे में आपके बीच में रखा हूं। विस्तार से रतन टाटा जी के बारे में कुछ और जानकारी कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, और साथ ही साथ वो उन किस धर्म से आते हैं, उस धर्म में क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, ऐसे कई पहलुओं पर आपके बीच पुनः मैं उपस्थित रहूंगा रतन टाटा जी के विषय में जानकारी लेकर के। मेरा ये आज का जानकारी आपको कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। आगे पुनः आपके बीच उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।